प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सत्य जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल सवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी जी महाराज के रसिक कनन जनन के काजे श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित कैलीमाल जी के 68वें पद के कछु भावन के गहरे भाव बताए गए हैं। आज स्वामी जी महाराज द्वारा रचित कैलीमाल जी के 68वें पद की तीसरी लाइन में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज की रचना अत्यंत ही अटपटी है। यह बात को तो आप बार बार कहते समझ ही गए होंगे। कहें कछु भाव कछु, ऐसे ही श्री बिहारी जी महाराज कर कछु रहे हैं, भीतर कछु और चल रही है। जैसे उदाहरण के काजे स्वामिनी के आनंद पे अलका बलि आए जाए तो ये कहें कि हे स्वामिनी, आपकी यदि आज्ञा होए तो मैं या अलका बलि को अपने हाथों से हटाऊं। तो अलख संहारन की कहें, मन में बसी कछु और हो, और अलका बलि को समारवे को बहाना लेके और स्वामिनी के कपोलन को चुम्बन करके अर्ज जाए हैं। तो स्वामिनी तो यही समझे हैं कि अलका बलि समारवे की कह रहे हैं तो अलका बलि ही संभारेंगे। तो ये रस देश ही ऐसा है। तो स्वामी जी कहे कछु रहे हैं और हमारी समझ में कछु आ रहे हो है। स्वामी जी की
वाणी को स्वामी जी की कृपा ते ही समझना संभव है भैया। तो आज स्वामी जी महाराज की रचना की तीसरी लाइन में हम लोग चलें। तीसरी लाइन में श्री ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं, यहाँ संभ्रम तो भयो ही है कि कुंज बिहारी अपनो अंश तासों क्यों कीजे छदम्ब भर। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इनको नाम कुंज बिहारी क्यों है। ये काया रूपी कुंज में विहार करते रहे में है, यही मारे इनको नाम कुंज बिहारी है। अब आप ये समझो कि काया रूपी कुंज कौन सी है। स्वामिनी की जो काया है, स्वामिनी जी को जो तन है, वो प्रीतम की विहार स्थली है, वो इनकी कुंज है। और प्रीतम की जो काया है, प्रीतम को जो तन है, वो प्रिया जी की विहार स्थली है। और इन दोनों की विहार की स्थली ये सहचरी को हृदय है। ऐसो आपको अपने मन में दृढ़ करके निश्चय करना होगा, तभी भैया ये रस रीति हृदय में समाहित होवेगी। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि काया कुंज निकुंज मन, सहचरी की काया। देखो भैया, यह बात पे विशेष ध्यान दो कि जो शब्द प्रिया प्रीतम के काजे लागू हैं, ठीक वही शब्द ललिता हरिदासी के काजे लागू हैं। जैसे ये जुगल हैं, वैसी ही ये सहचरी है। जैसी अवस्था उनकी है, वैसी ही अवस्था इनकी है। बार बार इनको रिपीट करवेते ये होवे कि हमारा मन दृढ़ है जाए है। तो यहाँ ऐसा कछु नहीं है कि सहचरी को कछु अलग ते स्थान हुए। अपनो सहचरी ने अपनों ही सुख बिलसबे के काजे जो दो रूप धारण किए हैं, ये जो प्रिया और लाल हैं, ये साक्षात ललिता हरिदासी ही तो है। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं कि हो तो और स्वरूप पिछानो नहीं, हरिदास बिना हरि को है कहाँ को। मेरे तो स्वामी जी ही बिहारी जी हैं, मैं तो जानू ही नहीं हूँ कि बिहारी जी कोई है का। और यदि गहरे भावन में जाओगे तो स्वामी बिहारी दास जी ने तो स्वामी जी ही संभारे हैं। इनके गुणन गाऊं तो उनके मनन भाऊं, उनने तो बिहारी जी की नए कुहू भैयाओ परवाह करी ही ना। उनने तो बस स्वामी जी संभारे हैं। काऊ भी पद को उठाए के देख लो, हर जगह उनकी निष्ठा स्वामी जी के ही चरणन में दिखाई दे रही है। साची प्रीति बिहारी ने दास है, कै करुवा कै कुंज कामरी, कै उर श्री स्वामी हरिदास। उनके हृदय में यदि कछु है भी तो वहाँ केवल स्वामी हरिदास जी ही हैं। ललित किशोरी दास जी को यही सिद्धांत है, रोम रोम में रम रही ललित प्रिय हरिदास। तो यहाँ तो भैया या रस देश में सर्वे सर्वा ये ललिता हरिदासी है। तो ये कुंज बिहारी ये काया रूपी कुंज में विहार करते रहे में है, या मारे इनको नाम कुंज बिहारी परो है भैया। हृदय कमल मध्य सुख सेज राजत दो, स्वामिनी की काया में, स्वामिनी की काया रूपी कुंज में प्रीतम समाहित रहे में है। या आप यों कह दो भैयाओ कि राती गाती छाती कसी कटी, पीत बसन फहराही। या ये कह दो ये इनको श्रृंगार, ये तिहारो श्रृंगार।
जैसे आपकी समझ में स्वामी जी बैठा दें वैसे ही समझ लो भैया, पर ये रस रीति अत्यंत ही अनूठी है, निरुपमित है। तो यहाँ समझ लो यह है कि कुंज बिहारी यहाँ कौंतिक हैं, जो काया रूपी कुंज में विहार करते रहे में है, उनको नाम कुंज बिहारी है। स्वामिनी की काया रूपी कुंज के आप ही बिहारी हैं, आप ही बाकी मालिक हैं। ऐसो श्री स्वामी जी महाराज प्रिया जी को समझा रहे हैं। तो कुंज बिहारी अपनो अंश, आइए ललिता हरिदासी प्रिया जी ते कह रही हैं कि हे प्रिया जी, ये प्रियतम आपको ही तो अंश है, आपको ही सुख को साकार स्वरूप है, आपके सुख की ही, आपके आनंद की ही तो ये प्रियतम मूर्ति है। तो कुंज बिहारी अपनो अंश, आपके सुख को ही जिनको आहार है, आपके अंग अंगन में समाहित है के ही अपने प्राणन को वे पोषे हैं। ऐसे श्री कुंज बिहारी प्रीतम आपके ही तो अंश हैं प्रिया जी। फिर आप करें तासों क्यों कीजिए छदम्ब बर, आपकी टाक्षणते ही तो इनके प्राणन को सिंचन होवे है। ऐसे श्री बिहारी जी महाराज जो आपके ही सर्वस्व हैं, तासों क्यों कीजिए, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज ते आप ऐसो छद्म क्यों करो हो, ऐसो कपट को मान क्यों करो हो। ऐसो श्री ललिता हरिदासी स्वामिनी को श्री बिहारी जी महाराज के स्वरूप को बता रही हैं, समझा रही हैं। तो तासों क्यों कीजिए छदम्ब, आप ऐसो छद्म क्यों करो हो। तो ये आपकी समझ में लाइन आ गई होगी। श्री कुंज बिहारी अपनो अंश, ये ललिता हरिदासी की बोलन है कि आपके काया रूपी कुंज में ही ये प्रीतम सदा विहार करते रहे में हैं। ये आपके ही सुख की प्रतिमूर्ति है, आपके सुख को ही इनको आहार है, अर्थात ये आपके ही तो अंश हैं। कुंज बिहारी अपनो अंश, तासों क्यों कीजिए छदम्ब बर, आप उनते ऐसो छद्म क्यों करो हो प्रिया जी। अब आप ये बताओ कि ये कितनी गूढ़ता ते लिए भय अटे भय भाव हैं, इन भावन में कैसे प्रवेश होएगा बगैर कृपा के। आगे की लाइन में आप कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा ढूंढत बन में पाई क्रम क्रम विषम डर। अब बन कहा है, बन तो भैया इन एक दूसरे की सघनता जब होवे है, रोमन ते रोम मिले, अंगन ते अंग मिले, तन ते तन मिले, तभी हमारे यहाँ को बन होवे है। ऐसो श्री बिहारी दास जी महाराज ने सूत्र आपको दे रखो है कि कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो, कछु ब्योरो बरनो ना जाए। तो यहाँ स्वामी हरदास जी महाराज को जो वन है वो कौन सो है। हमारा वन ये श्री वृंदावन नहीं है। ऐसो श्री भगवत ऋषि जी महाराज
अपने ही पद के माध्यम से हम स्वामी जी महाराज के अनुयायियों को समझा रहे हैं कि हमारो वृंदावन और हमारो वृंदावन और माने हृदय। हम हृदय रूपी वृंदावन की उपासना करें हैं, जहाँ माया काल जहाँ नहीं व्यापे, जहाँ काल माने समय नहीं है और समय नहीं है तो भैया वहाँ माया भी नहीं है। माया तो वहीं तक है जहाँ तक प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की गतिमति काम करे हैं। तो स्वामी हरदास जी महाराज को जो वृंदावन है वो तो भैया बिल्कुल ही न्यारो है। यहाँ श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को एक पद ध्यान में आए गए है। श्री ललित किशोरीदास जी अपने निज जनन को समझा रहे हैं यह पद के माध्यम से। साधो ऐसो महल हमारो, हमारो जो महल है वो ऐसो है कि निर्गुण सरगुण बारी है जाके, जहाँ आगम निगम कहो निर्गुण सरगुण कहो, जे भैया बाकी बाढ़ है, ये बाकी बाउंड्री के बाहर है, ये निर्गुण सरगुण बारी है जाके, कहे न वेद विचारो, जाकी अगाधता जा रस के काजे वेद हो, विचार विचार के थक गए हैं वो भी या की महिमा को गा नहीं सके हम। अब आप कह रहे हैं कैसो है वो कि अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत, ये अद्भुत प्रेम पे अटब है और रस देश है। अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत, प्रेम भी अद्भुत है, रंग भी अद्भुत है और रस भी अद्भुत है। सब चीज अद्भुत है। अद्भुत नित्य विहारो, और ये नित्य विहार भी भैया अद्भुत है। और सब नित्य विहारन ते बिल्कुल ही ये नित्य विहार पृथक है। अब आप एक एक शब्द पर ध्यान दे के अपने मन को पहुंचाने की चेष्टा करो कि अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत, अद्भुत नित्य विहारो। याई को श्री बिहारी दास जी महाराज समझा रहे हैं कि सर्वोपरि नित्य विहार सुन्यारो, बरस मास और पक्ष पहर में काहे को गिन दिन धारो। जहाँ ना तो वर्ष है और ना ही भैया महीना है और ना ही कोई पक्ष है और ना ही कोई पहर है और ना ही कोई वहाँ भैया दिनन की गिनती। वे एक लाइन में ये भी समझा रहे हैं कि कर सत्संग सजातिन सो। अरे भैया या रहस्य को आप अपने सजातिन के सत्संग के द्वारा, अर्थात स्वामी जी की रस उपासना के जो अनन्य जन हैं उनके सत्संग के द्वारा जीते जी अपने मन के संशय को निवारण कर लो। कर सत्संग सजातिन सो, मिली संशय सवै निवारो। सेवत महा माधुरी रसिक। स्वामी हरिदास जी महाराज की रस रीति के जो रसिक उपासक जन हैं वे तो भैया महामधुर सारातिसार रस माधुरी को ही नित्य सेवन करे हैं। सेवत महामाधुरी रसिक अनन्यन को व्रत भारो। और स्वामी जी महाराज की रस रीति जिनको समझ में आ गई है वे तो भैया यही रस रीति को व्रत लिए भय जीवे हैं और यही रस रीति के अनन्य भय रहे हैं। फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं कि माया काल रहित त्रिगुणनित, जहाँ माया को और काल को प्रवेश नहीं है
जहाँ दैहिक दैविक भौतिक जो प्रकृति के गुण हैं उनको भी वहाँ प्रवेश नहीं है। यही मत हेतु हमारो, ये हमारा मत है, ये हमारे सूत्र हैं। नित्य निमित्त संधि समझे बिन। अब ये अपने जनन को यहाँ ये समझा रहे हैं कि आपने नित्य को और निमित्त को बिगर समझे सबको आपने एक करके सान रखो है। बोले ना, जहाँ कहूँ ऐसे जटिल शब्द आ जाएं तो भैया सीधो ध्यान ब्रजरस में चलो जाए है। तो नित्य निमित्त संधि समझे बिन, रस स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। अब जो रस स्वादी बन रहे हैं, अर्थात जो स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के धर्म के मर्म के जानकार बन रहे हैं, उनने ही भैया ये स्वाद को बिगाड़ दियो है। स्वाद को बिगाड़ने को भाव यहाँ कहा है भैया। सही सही स्वामी जी की रस उपासना को वो यदि वर्णन नहीं कर पाए तो ये स्वाद बिगाड़नो ही तो भयो और कहा भयो। बिहारिंदास छान ताय तक तोल देखो, लेखे सूझे बूझे बिन बाद सतरात हो। ऊंट की बड़ाई जब तक सुमेरु के नीचे ना आवे, बिहार सुनत कत आमली सिखा। तो गुरु तो बन गए भैया, पर यदि कोई शब्द पूछे, कोई वाणी पूछे तो हमारे मुंह में आवाज़ नहीं है। तो ओछो ज्ञान अभिमान उत्तर न देत बने, ढीली गुंज खिसिल जो गोद कतरात हो। समझत नाही किंधो मत्सर के मारे मरो, साची बात पूछे शिष्य काहे न बतात हो। तो भैया ये सब बिहारिंदास जी महाराज की वाणी को ही आप श्रवण कर रहे हैं। तो ये स्वादिन स्वाद बिगाड़ो। आज जो या रस देश को स्वाद जो बिगाड़ो है, तो जो भैया जो कह रहे हैं कि हम तो स्वामी जी महाराज की रस रीति के अनन्य हैं, इनके काजे बिहारिंदास जी कह रहे हैं बाओ बिहार को साज कहावत है, हम हूँ रस रीत उपासी। बोले वाह भैया वाह, तुम ही स्वामी जी की रस रीति के उपासक थोड़ी हो, हम भी तो स्वामी जी के हैं, हम भी तो स्वामी जी की रस रीति के उपासक हैं। तो उनके काजे कह रहे हैं कि भैया इन स्वादी नहीं, ये स्वाद बिगाड़ो है। अर्थात स्वामी जी के रस को सही ढंग से ना समझ के और फिर भैया जैसो इनने समझो है वैसो ही तो समझावेंगे। जब इनके भीतर ही ये स्वामी जी महाराज के गहरे भाव नहीं उतरे तो भैया ये क्या बताएंगे। यहाँ श्री बिहारिंदास जी महाराज एक पद में ये भी समझा रहे हैं कि पाँवें कहा ढक्कन में ढूंढे, अति छोटी चुटकी न समाई। यहाँ जो ढैक को कुआ होवे, जो पोखर को कुआ होवे, जो तालाब को जो मेढक होवे भैया, वो समुद्र की गहराई कैसे बता सके है। वो समुद्र की गहराई को कैसे बतावेगो। समुद्र की गहराई तो भैया वही बतावेगो जो समुद्र में उतरो होगो। और इन मेढकन ते आप समुद्र की गहराई पूछो तो ये कैसे बतावेंगे। तो बिहारिंदास जी महाराज के भैया बड़े ही अटपटे शब्द हैं जिनको सब कोई नहीं पचा सके और ना कोई सब समझ सके हैं। फिर आप आगे की लाइन में कह रहे हैं कि और है काम, हमारो जो काम रस है वो और काम रसनते भैया भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। और वह भिन्नता को स्वामी जी की रस रीति के अनन्य जनन के अलावा कोई सुनेगो तो बाके मन में खिन्नता आनो सहज है जाएगो। बिहारीदास बिहार को उदय करन हरिदास, साखी भक्त को भर सके रसकन के मन त्रास। तो बिल्कुल ही भिन्न है। तो और काम प्रेम और यहाँ को प्रेम सब प्रेमंते अलग है।
रस और स्वामी हरिदास जी महाराज को जो रस है वो भैया इन सबन के रसन जैसा नहीं है, वो भैया अलग ही रस है। वो रस स्वामी जी की कृपा और स्वामी जी के जनन की कृपा से समझ में आना संभव है। ऐसो बिहारीदास जी या लाइन के माध्यम से अपने निज जनन को समझा रहे हैं। तो और है काम रस भी और है, प्रेम भी और है, रस भी और है, और बैस विचारो, बैस माने इनकी अवस्था भी, और जितने भी बिहार के स्वरूपन को वर्णन किया गया है, रस कन्या किया है, उनते भैया इनकी जो अवस्था है, इनकी जो बैस है, वो भैया विचार भी योग्य है। हमारे यहाँ तो 11 को पहाड़ों मान के चलें, और भैया औरन के यहाँ पे पूर्णांक बतामें काऊ समय रसकन के संग बैठना होयो कर तो हो हम लोगन को, तो वो ये कहते कि हमारे यहाँ तो पूर्णांक की उपासना है। बोले हमने कही महाराज जी कैसे है? बोले भैया 9 को पहाड़ों है, 9 के पहाड़े में 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 में आयो 1 को और 8 को, 8 और 1 को जोड़ोगे तो भैया फिर 9 है जाएंगे, 9 या 27 में जोड़ोगे तो 7 और 2 के अंक में फिर जोड़ के 9 है जाएंगे। हमारे ठाकुर जी ने स्वामी जी की कृपा से निवेदन किया कि महाराज जी आपके यहाँ तो जोड़ना पड़े है, और हमारे यहाँ तो जुड़ायो ही है। हमारे यहाँ जोड़वे की कोई आवश्यकता ही ना है भैया। प्यारी पर प्रेम निधि प्रगटे मदन मयंक, बढ़त परस्पर एक से भैया जिम एकादश अंक, जिम एकादश अंक दुगुन 10 गुण कर देखो, आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विसिखो। सभी लोगों ने या को सराहा, कही कि वास्तव में स्वामी जी की रस रीति समझनी है तो स्वामी जी के जनन ते ही समझी जाएगी। तो भैया ये और है बैस विचारो, यहाँ की कोई जो अवस्था है, यहाँ को जो प्रिया प्रीतम को स्वरूप है, बाकू भी भैया अपने ही जनन को सत्संग सुन के विचारना होगा। उपदेशो श्री हरिदास विपुल। श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे हैं कि भैया ये सब मोको स्वामी जी ने उपदेश दिया हो कि देखो भैया मेरो रस जो मैंने प्रकट किया है बाको स्वरूप ये है। तो याते आपको ये समझना है कि ये पढ़ाई भैया परंपराओं ते पढ़ते चले आए हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उपदेश हो, कौन ने उपदेश हो, कौन ने समझायो, कौन ने उपदेश दियो? उपदेश हो श्री हरिदास स्वामी जी महाराज ने उपदेश दियो विठल विपुल जी के काजे। और भैया मोकू स्वामी जी ने पढ़ायो श्री बिहारीदास दुलारो। बिहारीदास जी कह रहे मैं तो भैया यही रस ऋतु को लड़ातो और दुलरातो रहूँ हूँ। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज के पद को भात चल रहे हो, साधो ऐसो महल हमारो। तो ये अद्भुत प्रेम रंग रस अद्भुत अद्भुत नित्य विहारो, श्री ललित प्रिय सुखुरा सिरसिकुबर करी राख्यो उरहारो। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं मेरे स्वामी जी सुख की राशि है, उनकी कृपा से ये जो रस है ये मेरे हृदय को हार बन गयो। अब मोको या रस के बिगर रहा ही नहीं आवे है। तो भैया हमारा जो महल है, हमारी जो कुंज है, हमारा जो रस है, एक दोहा में श्री बिहारीदास जी ऐसा भी कह रहे हैं कि भैया मैंने या रस को खूब ताय के छान के घिस के और कस के तभी अपने हृदय में धारण किया है कि ताय छान घिस कस लियो चौकस बांधी गांठ। अब मैंने हर जगह ते या को खरो समझ के और भैया मैंने अब यही रस को सेवे की गांठ बांध ली है। बिहारीदास निद्रक भयो गयो भरम भय नाठ।
श्री बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, भैया मैं तो अब निधड़क है गया हूँ। निधड़क को भाव, मेरे मन में कोई उधेड़ बुन नहीं है, मेरे मन में कोई धड़कन नहीं है, मेरे मन में कोई किंतु परंतु नहीं है। या रस के भैया वे ही अधिकारी होवे हैं जिनके मन में काउ भी प्रकार की धड़कन किंतु परंतु नहीं होवे है। जिनके मन में धड़कन रही आवे कि यार ये रस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये निराधार है या कोई आधार तो है ना, तो भैया उनको तो ये रस कबू ना मिल सके है। ये तो उन संतोषीन को मिलेगा कि बिहारी दास संतोष गई बैठो सिकिर सुमेर, या चरण शरण हरिदास की अरु वृंदावन बास, मनसा बाचा कर्मना सुखी भय बिहारी दास। जिनने स्वामी जी की शरण में आए कि पूर्ण दृढ़ निष्ठा से अपने मन को विश्राम ले लियो है, तो वे ही भैया या रस को प्राप्त कर सके हैं। तो यहाँ श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी या लाइन में कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा ढूंढत वन में पाई, क्रम क्रम विषम डर। जुगल एकम एक अवस्था में विहार कर रहे हैं और ये सब लीला भैया बिहार में ही है रही है। तो यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ये अनुभव करें, जब नेत्र प्रिया जी नहीं मिला मैं तो प्रिया जी मुँह को छोड़ के कहाँ चली गई। तो ये तन रूप वन में और ढूंढ रहे हैं कि प्रिया जी कहाँ चली गई हैं, जबकि प्रिया जी प्रीतम के अंक में ही और खूब अच्छे ढंग से उनको संहार के और बिहार में ही मगन हैं। प्रीतम ने जब देखो कि स्वामिनी तो पिए मेरे अंक में ही और है, तो उनके अंगन को स्पर्श करने में श्री बिहारी जी महाराज डर रहे हैं। उन्हें विषम डर, इतना डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंगन को स्पर्श करने में स्वामिनी मोते नाही कर दे हैं। यहाँ जब श्री ललिता हरिदास ने प्रिया जी को क्रमानुसार क्रम ते समझायो, तो ये स्वामिनी ने भी स्वामी प्रीतम को अपने अंक में कसो, नेत्रन ते नेत्र मिलाए और बिहार करवे के काज ये ललिता हरिदास जी ने आदेश दियो है। यहाँ से विठलपुल जी महाराज बियाई के अनुरूप एक पद के भावन में और वर्णन कर रहे हैं कि प्रिया पाँव धारे पिए पैया, हे स्वामिनी आप प्रीतम के जैसे बिहार में उनकी कटी पे अपने चरणों को धरे करती हैं, आप वैसे ही धारण करो। ये भैया आसक्ति ते परे की दुनिया है। कुंज भवन के द्वारे ठाड़े कुंवर कदम की छैया, सुनति बचन हंस बिलम न की न, चली अली गई बैया, श्री विठलपुर विनोद बिहारी लाई लई उर्मैया। ये सब और या को विस्तार जब कभी स्वामी जी की कृपा से विठलपुर जी की वाणी के भाव करवे को भैया आदेश होवेगो, तब आपको या की गहराइयन के भावन को और विस्तार से समझाया जाएगा। या प्रकार श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के ये 68वें पद के कछु भावन को आपके सामने भैया वर्णन करके सुनाया। कितनी जगह भैया ऐसे भाव दर्शाए गए हैं, इन गूढ़ भावन को तो भैया वाणी में विस्तार से लिख नहीं सके हैं। वाणी में तो वे ही शब्द लिखे जाए हैं जो एक वामन अक्षरण के द्वारा रचना है सके है, पर उनके जो गहरे भाव हैं उन भावन को तो भैया जब तक स्वामी जी की कृपा ना हो तो समझ में आना बहुत कठिन है। अब जैसे सामरी सहेली है तो वो 80 लाइन की है और वहाँ में नीचे से लेके ऊपर तक पूरे श्रृंगार को ही वर्णन किया गया है और चलवो भी दिखायो है, सब कछु दिखायो है, सब पदन में ऐसे ही दिखायो है। तो भैया ये सब चीज़ें अपने ही अपने संग सजाती सो मिल कहीं सुन आनंद बढ़ाए। तभी तो कहिए कि जो न सजाती संग मिलो तो
ये साधन किया न जाए। स्वामी जी महाराज की रस माधुरी समझ में नहीं आवेगी तो भैया आज के प्रसंग को यहीं